थोड़ी सी अस्सलाम वालेकुम। एक पेशेंट है गुलाम अब्बास, 20/4 यानी अप्रैल की 20 तारीख को मेरे पास आए थे। 48 है। बेसिकली जो मेरे पास अपना मर्ज लेके आए थे कानों का, इनके कान बहते थे, रुई रखते थे, खून आता था, पस आती थी, पस डिस्चार्ज था बोथ साइड ऑफ ईयर। डायग्नोज ओटाइटिस मीडिया था, परफोरेटेड एयर ड्रम था, ओटाइटिस मीडिया था, वर्टिगो थे साथ में। और बेसिकली जब मुआयना किया तो फंगल इन्फेक्शन था, अंदर जाला लगा हुआ था, फंगस थी और साथ में पस परफोरेटेड एयर ड्रम के साथ। ये कंडीशन आमतौर पे होती नहीं है। मैंने कहा आपको पता नहीं लगा कैसे हुई है। जब मैंने प्रोब किया, प्रोबिंग में केस टेकिंग में पता लगा कि इन्होंने टीबी की दवाई इस्तेमाल की है और 3 साल की। यानी 3 साल पहले 3 साल पहले साल की है। साल एक टीबी की दवाई 3 साल पहले की, 6 महीने 6 महीने। तो टीबी की जो दवाई है, जैसे उसमें एक बड़ा सख्त एंटीबायोटिक है एथम्बुटोल, वो उसके साइड इफेक्ट्स में देखा जाए तो ब्लाइंडनेस हो जाती है, नज़र चली जाती है, या समटाइम इतने हैवी एंटीबायोटिक्स होते हैं कि वो हेयरिंग लॉस ऑफ हेयरिंग कर देते हैं, तो उनको सुनाई नहीं देता था। लॉस ऑफ हेयरिंग हो गई थी, मेरे इतने ऊंचे बोलने के बावजूद भी उनको सुनाई नहीं देता था। अभी एक इनकी समात कदर बेहतर हुई है, विद इन 10 डेज इनकी काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है। एक कान तो जो है राइट वाला वो तो बंद हो गया, वो नहीं चो रहा, मगर जो भी लेफ्ट है उसमें थोड़ा सा फंगस अभी बाकी है, इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो जाएगा। रोजाना मैं साफ तो हमने इनको एंटीबायोटिक के बगैर ट्रीट किया और देख ले कितने अरसे से एंटीबायोटिक खा के भी वो पास नहीं, डिस्चार्ज नहीं रुक रहा था। तो विदाउट एंटीबायोटिक हमने अपनी मेडिसिन मेडिसिन से इनका जो इन्फेक्शन है वो क्लोज किया। ओटाइटिस मीडिया इनका बेहतर किया, वर्टिगो बेहतर हो गया, इचिंग होती थी, विटोरिया होता था वो बेहतर हो गया, और हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ मेलाइटिस भी है इन्हें, और भी काफ़ी प्रॉब्लम है, मगर अभी हमने ये बेहतर किया। और जो इनका ट्यूबर का इन्फेक्शन था उसको भी काउंटर किया। बेसिकली मैंने क्या किया कि ट्यूबर का एंटीडोट दिया और फिर जाके इनकी ये जो समात है ना हेयरिंग, ये बेहतर हुई ट्यूबर क्लोनम से, इनको हमने बेहतर किया। तो इससे साबित हुआ, ये लिखा भी हुआ कि जो डिस्चार्ज ना रुक रहा हो, बस ना रुक रही हो, ट्यूबर क्लोनम की डोज दें वो बेहतर हो जाएगी, और उनका डिस्चार्ज बेहतर हो गया और जो लॉस ऑफ हेयरिंग था समात वो भी बेहतर हो रही है। तो बताने का मकसद ये था कि बीच में मैंने मेडिसिन भी बता दी है, मगर ये मेडिसिन बहुत से लोग ना नीचे कमेंट कर रहे होते हैं कि सर मेडिसिन तो बताई नहीं आपने। अब मैं कैसे बता सकता हूँ कि होम्योपैथिक में एक पेटेंट मेडिसिन तो है नहीं है, हर शख्स की एक अपनी अलग मेडिसिन है। मतलब ये है, इनको प्रोव किया है, इनकी जो शख्सी मेडिसिन बनी, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन है वो उनको देनी थी, वो ट्यूबरक्लोनस थी, उससे बेहतर हुआ। अब जो नेक्स्ट ओटाइटिस का केस आएगा या डिस्चार्ज का केस आएगा या लॉस ऑफ हियरिंग का केस आएगा, माइट भी पॉसिबल है कि वो किसी और मेडिसिन से ठीक हो, इससे ना हो। तो हम एक मेडिसिन पे डिपेंड नहीं कर सकते, इसलिए मैं मेडिसिन नहीं बताता। जो ये बता सकता हूँ कि ये किससे ठीक हुआ, ये मैंने बता दिया कि इनकी ट्यूबर थी, ठीक है। और दूसरा इनकी समात के लिए मैंने थोड़ी सल्फर दी, काली म्योर दी, उससे बेहतर हुआ, मर्क सॉल दी, ठीक है, इन चीज़ों से बेहतर हुआ। तो नीचे जो कमेंट करते हैं ना कि मेडिसिन नहीं बताई, तो मैं ये बता सकता हूँ कि इस पेशेंट की क्या मेडिसिन है, मगर आप हर एक पे अप्लाई ना करना शुरू कर देना, उसके लिए पढ़ना ही पड़ना। वो आपको पढ़ के ही पता लगेगा कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन है, कौन सी मियाजमेटिक मेडिसिन है, और कौन सी हमने ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन दी, और कौन सी इंटरकरेंट लगानी है बीच में। सल्फर के बगैर ही ठीक ना होते, इनको कुछ और भी प्रॉब्लम थे मगर वो बेहतर हो गए। तो पेशेंट को केस टेकिंग करते वक्त उसकी हिस्ट्री लेना बड़ा ज़रूरी है कि पीछे इसके साथ क्या हुआ। अगर मुझे ना बताते कि मैंने 3 साल टीबी की मेडिसिन खाई है, ट्यूबर है मियाज़म इनका, तो ये चीज़ रह जाती, मगर वो देख के हमने कवर किया तो बड़ी जल्दी। मतलब 10 कहाँ 3 साल का पेशेंट रुकता हुआ 10 दिन के अंदर कैसे बेहतर हो सकता है। ये तभी हो सकता है कि जब आपका डायग्नोसिस विद राइट मेडिसिन हो, तो तब्दीली आती है। और देखते हैं, रोज़ देखते हैं कितने पेशेंट्स, कईयों को तो हम कवर भी नहीं कर सकते, मतलब कईयों की इजाज़त के साथ होता है ना, कॉन्सेंट के साथ होता है कि वो वीडियो आना चाहते हैं कि नहीं। कई ऐसे होते हैं कि जो नहीं आना चाहते, वो हज़ारों हैं जो जिनको हम नहीं कवर करते। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह।